हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम इन पोरवाल मैम क्लास। और बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि। संधि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा अभी तक हमने 10th क्लास के अपने कोर्स को कराया था, अब हम वापस अपना ग्रामर कराएंगे आपको। तो आज का हमारा ग्रामर में व्याकरण में आपको शब्द विचार, वर्ण और भाषा का करा चुके हैं। अब हमारा चैप्टर आज का रहेगा संधि के बारे में। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो रहेगा संधि। तो संधि का अर्थ, यहाँ मैंने पहले से कुछ स्लाइड कर रखा है थोड़ा सा। तो संधि का अर्थ होता है मेल, दो चीजों को, दो वर्णों का अलग अलग जो वर्ण होते हैं उनका मेल। परिभाषा, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में जो विकार का मतलब होता है परिवर्तन, रूप में जो उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। मतलब जब दो अलग अलग ध्वनियां होती हैं, दो अलग अलग वर्ण होते हैं और मिलाकर उनको एक कर दिया जाता है, तो उनसे जो मतलब नया शब्द जो बनता है, उनमें जो परिवर्तन होकर एक नया शब्द जो बनता है वो कहलाता है संधि। जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं सूर्य, जैसे ये हो गया हमारा सूर्य हो गया, ठीक, धन उदय। अब देखिए दोनों का अलग अलग है। सूर्य का मतलब सूरज हो जाता है, उदय का मतलब होता है निकलना, अर्थ। तो सूर्य का मिलाकर हो जाएगा सूर्य उदय, सूर्योदय, सूर्योदय। ठीक, अब यहाँ पर हम आते हैं संधि के भेदों के बारे में। संधि के जो भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होती है ये सब हम अभी पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार हम और क्लियर कर लेते हैं। जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, दो वर्णों अथवा ध्वनियों। वर्ण क्या होता है? ध्वनि। वर्ण और ध्वनि अक्षरों को ही बोला जाता है, ठीक है। दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप यानी जो उसका अर्थ होता है, जो उत्पन्न विकार यानी उसमें जो विकार उत्पन्न यानी परिवर्तन जो होता है वह संधि कहलाता है। जैसे हमने ये दो वर्णों का मेल सूर्य हो गया और जे हो गया उदय। यहाँ इन दोनों का हमने जब मेल करके लिखा तो बना सूर्योदय। ठीक, अब संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये 3 भेद होते हैं। तीनों भेदों के बारे में हम पहले बाद में बताएंगे, पहले हम कर लेते हैं, अभी अपना क्लियर करेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर क्या होते हैं? जैसे कि हमने जब वर्ण विचार किया था, तो स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो बिना किसी मतलब ये बोला जाए, यानी वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। मतलब उन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं चाहिए होती है। जैसे कि व्यंजन है, व्यंजन को हम जब बोलते हैं तो व्यंजन में हम स्वर की सहायता लेते हैं, पर स्वर को जो बोलते समय हमें किसी अन्य मतलब किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं में स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। स्वर कितने होते हैं ये सब हम उसमें बता चुके। स्वर संख्या में 11 होते हैं, बता दें तो स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। यानी छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ऋषि, ओ से ओखली, ओ से औरत। यहाँ तक क्या होता है? ये आपके सारे कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, ठीक। अब जैसे अभी हम कह रहे हैं स्वर संधि, दो स्वरों के परस्पर मेल में होने वाले परिवर्तन को स्वर कहते हैं। अब दो स्वरों को के, यहाँ ध्यान रखना, दो स्वरों के, ठीक है, यानी जब दो शब्द दिए हों और दोनों स्वर हों, जितने भी ज्यादातर अक्षर होते हैं वो सब क्या होते हैं? उनमें सब में जितने भी व्यंजन होंगे उनमें सब में स्वर लगा हुआ होता है। बिना स्वर की सहायता के तो व्यंजन बोला ही नहीं जा सकता। तो दो स्वरों के परस्पर मेल में होने वाले परिवर्तन को स्वर कहते हैं। अब जैसे जी पर है, पर में यहाँ पर हमें स्वर नहीं दिखाई, जो रा है ये क्या है? व्यंजन है। पर हम रा को जब साउंड करते हैं तो आ आता है, इसमें साउंड आता है र, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर जब हम इसको अगर विच्छेदन करेंगे, देखो पा प्लस आ प्लस रा प्लस आ, ठीक, ऐसे होगा, तब जाके ये पर बना है आपका। इसमें ये जो रा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये अब आपका पर है, ठीक है। तो पर
आदीन। तो यहाँ पे पहले वाले में भी स्वर लगा हुआ है, यानी रा में भी आ लगा हुआ है छोटा, और आदीन में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये स्वर है, यानी दो स्वरों के परस्पर में। तो ये भी स्वर हो गया और ये भी स्वर हो गया। ठीक है, तो दोनों स्वर हो गए और बन गए पराधीन। ठीक है, पर आधीन यानी पराधीन, ये भी स्वर और ये भी स्वर। अगला जो हमारा है एग्जाम्पल देखिए, शुभ इच्छा। शुभ, तो जैसे यहां पर बोला था कि हर व्यंजन में स्वर होता है। शुभ, श, धन, उ, भ प्लस अ। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ये रहा अब शुभ का तरीका लिखने का। शुभ हमने जो लिखा है शुभ, और ई तो हो ही गया स्वर, तो दोनों क्या हो गए, ये दोनों स्वर है, यहाँ भी ये भी स्वर हो गया और ये भी स्वर हो गया, बन गया आपका शुभेच्छा। ठीक है, तो दो स्वरों के परस्पर मेल में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक, अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के हमने यहाँ पर लिख रखे 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। स्वर संधि के यहाँ पर कितने बताए मैंने? 5 भेद बताए। तो पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और 5वां है अयादि संधि। तो पहले हम करते हैं दीर्घ संधि, एक एक के बारे में हम सबको बताएंगे, सब बताएंगे। तो पहला हमारा हो जाता है दीर्घ संधि। दीर्घ देखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है, ये जब हमने वर्ण विचार में जब पढ़ा होगा तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में बताया था। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? वे छोटे छोटे वाले, जैसे छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, ये क्या होते हैं? तीनों होते हैं ह्रस्व स्वर। और ऋषभ ऋषि, ये 4 माने जाते हैं ह्रस्व स्वर। यहाँ पर 3 दिए गए हैं दीर्घ स्वर के लिए। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद, सीधे सीधे अगर हम इसको हटा दें तो यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर यानी के बाद आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है। मतलब जो पहला मतलब शब्द है उसके मतलब अंत वाला भी आपका स्वर हो, ह्रस्व स्वर हो, और जो दूसरे वाला जो शब्द दिया उसका पहला वाला भी स्वर हो। तो दोनों, चाहे वो ह्रस्व स्वर दोनों हो, आगे पीछे वाले, मतलब पहले का अंत वाला और दूसरे का पहला वाला, चाहे ह्रस्व स्वर हो, बनने पर वो क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर बन जाएंगे। देखो मैं बताती हूँ, जैसे ये दिया हुआ है छोटा आ, ठीक, यहाँ पे भी छोटा आ और दूसरे में भी दिया अन्य, ये दोनों छोटा आ छोटा आ, यानी पहला वाला जो हमारा शब्द होता है वो भी आपका छोटा मतलब स्वर आता है, ह्रस्व स्वर में आ जाता है, और दूसरा वाला भी ह्रस्व स्वर में आता है, तो वो आपका बाद में बन जाएगा दीर्घ स्वर। ठीक है ना, यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, यानी पहले भी इन तीनों में से कोई हो और जो दूसरे वाले शब्द जो दिए होंगे उसमें से भी इन तीनों में से कोई हो, तो वो बाद में क्या बन जाते हैं? दीर्घ स्वर, यानी ये वाले स्वर बन जाते हैं। देखिए जैसे पहला वाला हो गया ह्रस्व स्वर, ये हो गया दीर्घ स्वर। अब जब दोनों को मिला के बन गया यहाँ पे दीर्घ स्वर, ये भी ह्रस्व स्वर, ये भी ह्रस्व स्वर, बनेगा मिला के दीर्घ स्वर। अब यहाँ पर पहला ह्रस्व दीर्घ स्वर है और दूसरा वाला क्या है? ह्रस्व स्वर, तो भी आपका दीर्घ स्वर रहा। पहला वाला भी दीर्घ स्वर है, दूसरा वाला भी दीर्घ स्वर है, बन गया आपका दीर्घ का दीर्घ ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर जैसे आपको पहले यहाँ से ता है, ठीक है, ता यानी इसमें छोटा आ व्यंजन है लगा हुआ, व्यंजन है तो व्यंजन में तो छोटा या सब में साउंड आता है, तो ह्रस्व स्वर प्लस ह्रस्व स्वर, यानी इसमें भी ह्रस्व स्वर है और इसमें भी ह्रस्व स्वर, और ये जब हमने इसको संधि किया तो ये क्या बन गया था? यहाँ पर दीर्घ स्वर, तो यहाँ पर ये मात्रा बन गई, यानी ये दीर्घ स्वर गया, मता अनुसार। ठीक है, मता अनुसार। और दूसरा हमने दिया था पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर, तो यहाँ जा में क्या लगा हुआ है? छोटा, यानी ह्रस्व स्वर लगा हुआ है आनंद, और ये क्या है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलाकर बनता है आपका दीर्घ स्वर, यानी गजानन। छोटा आ और बड़ा आ मिलाकर क्या रहेगा? बड़ा आ। अब बड़े आ से तो बड़ा कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी, ये क्या है? दीर्घ स्वर और ये है ह्रस्व स्वर,
तो सीमांत, तो भी आपका क्या रहेगा, ये दीर्घ स्वर। श्रद्धा, दीर्घ, ये आपका क्या होगा, दीर्घ स्वर और दीर्घ, क्योंकि यहाँ पर भी आ की मात्रा और यहाँ पर भी आ की स्वर की मात्रा और यहाँ पे भी स्वर की मात्रा। तो श्रद्धानंद। कुछ और शब्द दिए, इसी के आधार पर ये कुछ और शब्द लिख रखे हैं, जैसे स्वर और मतलब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, म ह्रस्व स्वर और अर्थ दोनों क्या है, ह्रस्व स्वर है। तो हो गया आपके दोनों ह्रस्व मिलाकर ये मात्रा में बन गया दीर्घ स्वर, यानी परमार्थ। यहाँ परम अर्थ लिखा हुआ तो हो गया परमार्थ। दूसरा ह्रस्व स्वर और ये दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलाकर हो गया है आपका दीर्घ स्वर। पर्वत आरोही, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर आया हुआ और यहाँ पे कौन सा है, ह्रस्व स्वर, तो भी आपका क्या रहेगा, यहाँ पर दीर्घ स्वर। यानी ह्रस्व स्वर चाहे आगे आया हो या पीछे आया हो, सब कंडीशन में क्या बन जाता है, वो दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक, सेवा, यहाँ पर दीर्घ स्वर पहले है और ह्रस्व स्वर बाद में दिया हुआ है, तो भी आपका ये मात्रा बन जाएगी सेवार्थ। विद्या, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर और ये भी दीर्घ स्वर, आपका यहाँ तो दीर्घ का फिर दीर्घ रहना ही है। तो हमारा यहाँ पर ये स्वर का एक जो काइंड है वो पूरा खत्म हो रहा है। तो अच्छे से आप इसको एक बार देख लो, समझ लीजिए। फिर इसके बाद अब हम अपना दूसरा करेंगे गुण संधि के बारे में। ये हमने अब लिखे हुए हैं स्वर संधि के वेद नंबर 2 और वेद नंबर 3। तो जो पहला तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, स्वर संधि का दीर्घ संधि जो पहला वेद होता है। दूसरा हुआ है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, देखिए ध्यान से समझने वाली होती है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाता है यहाँ पर। यदि अ, छोटा आ और बड़ा, यदि अ और आ के बाद ई उ अथवा री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। यानी ये छोटा आ या बड़े आ में से कोई आए तो वो क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। ठीक है, और दोनों ई आए, मैं गलत बता गई। यदि आ और आ के स्थान पर के बाद ई आती है, ठीक है, अगर आ इन दोनों आ के बाद ई आती है तो वो क्या बन जाएगी, ए। ठीक है, और उ और उ के बाद, अगर छोटे उ के बाद इनके बाद अगर ये आता है, छोटा और बड़े आ के बाद यदि जे आता है, छोटा उ और बड़ा उ, तो क्या बन जाएगा, ओ। फिर से एक बार बोल रही हूँ, छोटे आ बड़े आ इन दोनों के बाद यदि ये दोनों आते हैं संधि करते समय तो वो क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, यदि ये नहीं आता इसके बाद ये आ जाते हैं तो क्या बनेगा, वो ओ। ठीक है, और यदि ये भी नहीं आते, इनके बाद यदि ये ऋषि आता है तो क्या बन जाएगा, आर। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, फिर से देख लें। छोटा आ और ये बड़ा आ जो लिखा हुआ है, इन दो अक्षरों के बाद जो शब्द आते हैं वो संधि में चेंज होने हैं। जैसे छोटा और बड़े आ के बाद यदि ई आ जाए तो क्या बन जाती है संधि करते समय, वो एक ही मात्रा में बन जाएंगी। ठीक है, मात्राओं में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यदि इनके बाद ई नहीं आ रही और इनके बाद क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो वो क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा बन जाएगी। ठीक, और अगर ऊ भी नहीं आ रहे हैं तो आ और आ के बाद यदि ऋषि आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, र, अर। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ जो लिखा छोटा है या बड़ा, छोटे आ के बाद छोटी ही आ गई तो क्या बन गया, ए। ठीक, यहाँ पर छोटी के बाद बड़ी ही आ गई तो क्या बन गया, ए। अगर ऐसा करा, ऐसा बड़े आ के बाद छोटी आए तो भी रहेगी ए, और बड़े आ के बाद बड़ी आई तो भी क्या रहेगा, ए। मतलब इन चारों में चाहे छोटा आगे हो या बड़ा आगे हो, इधर भी अगर छोटी ही हो या बड़ी ही हो, वो बनेंगी क्या, ए। ठीक, अब छोटा आ और ऊ, छोटे आ के बाद ऊ आ रहा है तो क्या मात्रा बन जाएगी, वो ओ की मात्रा, या छोटे आ के बाद या बड़े आ के बाद वो कोई सी बड़ा ऊ की मात्रा। इन पे ये जो स्वर दिस्वर तो सभी है यहाँ पे। अगर बड़ा आ पहले आ रहा हो, बड़ा आ पहले आ रहा हो और उसके बाद ऊ है तो भी वो ओ की मात्रा रहेगी, और छोटा आ पहले और ऊ की ऊ हो तो भी वो ऊ की मात्रा रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे छोटा आ और धन बड़ा ऊ दिया तो भी वो क्या रहेगी, ऊ की मात्रा रहेगी। ठीक, अब आ के बाद यहाँ पे क्या आया है, ऋषि, क्या हो गया, आर।
बड़े आ के बाद क्या आया, ऋषि ऋषि आया तो क्या हो गया वो आर। ठीक, अब यहां से इनको हमने लेके कुछ संधि बनाई, जैसे यहाँ बताया था आ और ई बन गया ए। अब जैसे गज, गज में क्या है, जब हम संधि करते हैं तो गा धन आ धन जा धन आ। ठीक है, अब जाके ये हमारा गज पूरा हुआ है। ठीक, तो यानी जा में जो संधि वो स्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो स्वर है वो उसका सिर्फ साउंड आता है, स्वर में सॉरी व्यंजन का सिर्फ साउंड आता है। तो गज, ये हमने गज लिखा, तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, छोटा आ। छोटे आ के बाद आ रहा है इंद्र। ठीक है, यानी आ के बाद हमने यहाँ क्या बताया था, ई, यानी आ के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो गज इंद्र, कौन सी मात्रा बन गई है, गजेंद्र। फिर से बता रही हूँ एक बार, छोटे आ के बाद यदि ई हो, चाहे वो छोटी ई हो या बड़ी ई, तो यहाँ पे जैसे हमने ये लिखा गज, तो गज को हमने यहाँ आपको लिख कर दिखाया। गज कैसे हम लिखते हैं, गा धन आ धन जा धन आ। ठीक है, तो यहाँ ये छोटा आ दिख रहा होगा, छोटा आ हो गया, ये आपका अब जाके गज हुआ है। ठीक है ना, जो स्वर है वो हमें दिखाई तो देता नहीं है, स्वर जो छोटा आ वाला होता है वो तो हर व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हमने गज लिखा, अब उसमें इंद्र, यानी आ के बाद जब ई लगाओ तो वो कौन सी मात्रा बन जाएगा, एक ही मात्रा, तो वो हो गया गजेंद्र। सेम ऐसे यही रहेगा, आ के बाद बड़ी ई दी हुई है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है सोम, सोम। ठीक है, सोम, अच्छा सोम लिखेंगे, सा धन ओ धन मा, ये हो गया सोम। ठीक है, क्या हो गया, सोम। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये ई, इंद्र। तो देखो ये क्या है, ई, तो यहाँ पे नहीं, बड़ी ये नहीं आएगी, यहाँ पे बड़ी ई का नहीं रहेगी, छोटी ई का ही रहेगा, तो सोम। और फिर इंद्र का, इंद्र में तो ई आ ही रहा है, तो ये क्या हो गया, सोमेंद्र, सो ओम, सोम और इंद्र, सोमेंद्र। अब है ये ऊ का, छोटा आ के बाद ऊ, कौन सी मात्रा बनी, ओ की बनी। तो यहाँ देखो, वीर उचित, वीरो चित, वीर का किया हमने विच्छेदन, वाह, ये है वीर का। मैं यहाँ पे आपको इसी के दो हैं, इसके ये दो बता दिए। अब ये इसका है वीर, वीर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, बड़ी की मात्रा आ गई, वहां पे बड़ी की मात्रा आई वीर। ठीक है, और जब वीर पे बड़ी की मात्रा आई तो क्या हो गया, ओ की मात्रा, बाद में ये किस में चेंज हो रहा है, वीरो चित। अब है बड़े ऊ की, आ और ऊ, तो ये मैंने किस में बताया आपको, ये भी ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे सा सूर्य। ठीक है, तो ये किस में हो गया, सूर्य। तो ये आ के बाद किस में दिया हुआ है, जैसे सूर्य, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सूर्य, उदय सूर्य, सूर्य ऊर्जा, यानी यहाँ पे ये आपका छोटा आ, यहाँ पे इसमें आ में यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य, सूर्य और ऊर्जा। ऐसे ये ऋषि, ऋषि आ के साथ जब ऋषि आता है तो वो हो जाता है अर, जैसे देव ऋषि, और बड़े आ के साथ ऋषि आएगा तो महा ऋषि। ठीक, तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। यदि आ मतलब इनके साथ, इनमें से कोई सा भी, इन शब्दों के, इन अक्षरों के साथ यदि इन अक्षरों में से कोई भी आता है तो वो इनमें बदल जाता है। जैसे बड़े, छोटे आ और बड़े आ के साथ यदि ई आती है कोई सी भी तो वो एक ही मात्रा बन जाएंगी। यदि छोटे आ बड़े आ के बाद छोटा ऊ या बड़े ऊ में से कोई आता है तो वो ओ की मात्रा बन जाएगी। और यदि इन छोटे और बड़े आ के बाद ऋषि आता है तो वो अर की मात्रा बन जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखना, अर बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ये जो ये मात्रा जो चढ़ी हुई है ये अर, इसको बोला जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे तीसरा पॉइंट है वृद्धि संधि।
वृद्धि संधि। तो देखिए यदि अ और आ, यहाँ पे भी अ और आ के साथ ही था, यहाँ पर भी इन्हीं के साथ के बाद ए हो तो दोनों के स्थान पर ए आ जाती है, ठीक। और ओ और ओ हो तो दोनों के स्थान पर क्या आता है, ओ। यदि छोटा आ और बड़े आ के बाद यदि छोटी ए और बड़ी ए दोनों दी हुई है तो हम सीधे सीधे उसके स्थान पर बड़ी ए लगेगी, सॉरी छोटी ए ही प्रयोग की जाएगी। बड़ी ए, छोटी ए और बड़ी ए दोनों दी हुई हो, कोई सी भी दी हो, सीधे सीधे बोला है। छोटे आ और बड़े आ के बाद चाहे छोटी ए दी हो या बड़ी ए दी हो, उसका स्थान पर हम कौन सा प्रयोग करेंगे, बड़ी ए को करेंगे। ऐसी छोटे ओ और बड़े ओ को अगर उन दोनों में से किसी को भी दिया हो तो कौन सी मात्रा बन जाती है, वो बड़े ओ की मात्रा बन जाती है। तो उन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ध्यान रखना है, छोटी ए बड़ी ए में से कोई सा भी हो तो वो बड़ी ए बनेगी, वैसी छोटे ओ और बड़े ओ में से कोई सा भी हो तो वो बड़े ओ की, दोनों में बड़े बड़े की मात्राएं बदल जाती हैं। जैसे छोटा आ और छोटी ए, क्या हो गया, ए बना। अब यहाँ पे बड़ा आ है और बड़ी ए है तो भी क्या है, वो ए की मात्रा है, जबकि यहाँ पर बड़ी ए है आ के साथ तो भी वो ए की ही मात्रा रहेगी। छोटे पे भी ए की मात्रा रहेगी और बड़े पे भी ए की मात्रा रहेगी। इसी तरीके से छोटा आ और बड़ा दोनों एक साथ हैं तो क्या हो गया, बड़े ओ की मात्रा बन रही है। बड़ा आ और छोटा ओ, तो मतलब ये लिखे हुए कोई सी भी कंडीशन में ये ओ ही बड़े बनेंगे और ये दोनों बड़ी ए बनेंगी। अब ये रहे इनके एग्जाम्पल, जैसे हित एशी। अब ये क्या है, छोटा आ, हित। अब छोटा आ कैसे लिखेंगे, विच्छेदन करेंगे तो हा छोटी ई धन ता और धन आ, ठीक है। अब जो आ है इसमें हित में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है हित में, तो हित धन एशी, तो एशी में छोटी ए आ रही है तो वो छोटी ए किसमें बन जाएगी, ए की मात्रा में आ जाएगी, वो हितैषी। अब क्या है हमारा, बड़े की मात्रा। तो ये लिखा ऐसे ही आ के साथ, ये कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पे इनको एग्जाम्पल देख लीजिए। अब हम इसको आपको बताएंगे अपने इसका चौथा और पांचवा पॉइंट, जो कि कौन से हैं आपके। अब इसमें रहेंगे आपके यण संधि और अयादी संधि। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, ये अब हमारी है यण संधि। अभी हमने जो बताया था आपको गुण संधि के बारे में, ठीक है। अब ये आ गई यण संधि। यण संधि में क्या होता है, यदि ई और ई उ अथवा र ऋषि वाला के बाद अन्य कोई स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर या और उ के स्थान पर वा, ठीक है। अगर ये दो ई आती है तो इनकी जगह पर क्या हो, जब हम संधि करेंगे तो इन दोनों में से कोई ई आ जाती तो वहां पर क्या बनेगा, या, ठीक है, या। और अगर ये उ आता है तो उनके स्थान पर क्या बनेगा, वा। ये ध्यान रखना है, ई की जगह बनेगा आपका या, और उ की जगह कोई सा भी उ हो उसकी जगह बनेगा वा, ठीक। ये ध्यान रखना है, यदि ई और उ अथवा ऋषि के बाद अन्य कोई स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर या बनेगा और उ के बाद वा बनेगा, ठीक। अब जैसे अभी ऊपर जैसे डेफिनेशन में बताया गया उसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये रहे, इनको फिर यहाँ पर संधि करके दिखाया है। देखिए पहले जैसे ई और आ, ई के बाद यहाँ पर क्या आया है, आ। जैसे यहाँ दिया था ई अथवा इन, मतलब इनमें से, तो अभी हमारा क्या चल रहा है, ई, तो ठीक है। अब ई के बाद क्या आया यहाँ पर, आ, जो क्या है स्वर, ई और आ मिलकर बन गया या, ठीक है। ई और आ मिलकर बनता है या। जब हम संधि करेंगे तो अगर वहां पे आ शब्द, आ तो हर व्यंजन में लगा होता है। अब जैसे ये अति है, ठीक है, अति, तो अति को हमने अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आपका कैसे होगा, आ धन ता धन ई, ठीक, ये लिखा है अति। अब अति में हमें प्लस करना है क्या, अधिक, तो ये देखो लास्ट में क्या आ गया हमारा ई,
और जब अधिक लिखेंगे तो अधिक के लिए प्लस आ, ठीक, प्लस धा, धन, ई और का। तो यहाँ पर ई और आ दोनों एक साथ आ गए, ई के बाद क्या आया, आ, और मिलकर बनाएगा या। जब हम अत्यधिक एक साथ लिखते हैं तो जो आपका अति, जो आ ये था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, या में। तो ये जाके क्या हो गया, अत्यधिक। हमेशा ध्यान रखना, ई के बाद अगर स्वर आ आता है तो वो क्या बन जाएगा, या, ठीक है। और बड़ा आता तो या पे आ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। जैसे अति आदि तो बोलते इत्यादि, अति धन आदि क्या बन जाएगा, इत्यादि। देखो इसको भी लिख कर दिखाते हैं, राइट करते हैं, जैसे इति, ठीक है, धन, फिर आपका आ, धन, सॉरी धा, धन, ई, ठीक, आ गया। ई के बाद क्या आया, बड़ा आ। तो यहाँ पर भी क्या बताया, ई के बाद क्या बताया, बड़ा आ। और जब हमने इसकी संधि की तो ई के बाद क्या आ रहा है, बड़ा आ, ठीक है। तो जो आ है वो किस में बन जाएगा, या बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम संधि करके इत्यादि लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, इत्यादि, ठीक है, ऐसे होता है। अब ये तो आ हो गया। अब ई के बाद अगर उ आता है, ठीक है, ये आ थे तो एक तो सिंगल या हो गया, और दूसरे या में जब बड़ा आ आया तो या पे भी आ की मात्रा आ गई, ठीक। अब ई के साथ अगर उ आता है, संधि करते समय अगर ई के साथ स्वर उ आता है तो या पे या तो बनेगा, और या पे क्या हो जाएगी, उ की मात्रा, यानी जो वर्ड आते जाएंगे उसकी ही मात्रा वो चढ़ती चली जाएगी। देखो तो यहाँ तो या बन गया, अब या के साथ ई के साथ उ आया तो वो बन गया यू, ठीक। अति उत्तम, अति उत्तम। देखो यहाँ लिखते हैं, आ, धनता, धन ई हो गया अति, अब धन उ, धनता, धन, अब ये वाला पूरा ता है तो इसके साथ स्वर भी हम शो करेंगे, उत, त, धन, आ, ठीक, ये हो गया। अब हमारे अति उत्तम की हमने ये विच्छेदन कर दिया। अब जब हम इसको संधि करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आया, ई के साथ क्या आ गया, उ, ई के साथ क्या आया हुआ है, उ। तो ये किसकी मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, यू की मात्रा में। तो जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, अत्युत्तम, अत्युत्तम, ठीक, अति उत्तम हो गया, ठीक। इसी प्रकार से जब ये छोटे ऊ की जगह बड़े ऊ की मात्रा आती है तो वो यू में, यानी बड़ी ऊ की मात्रा में, जैसे प्रत्युष, प्रत्युष। ई के साथ जब ए का प्रयोग किया जाता है तो वो या पे मात्रा चढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है, ये, जैसे प्रति, धन, एक, क्या हो जाएगा, प्रत्येक। ई जब बड़ी ए आ जाती है तो क्या चढ़ती हो, दो मात्राएं ए पर आ जाती हैं। जब छोटी ए आती है तो एक मात्रा चढ़ती है, जब यही बड़ी ए की मात्रा आ जाती है तो यहाँ पर दो मात्राएं चढ़ जाती है, देवी ऐश्वर्य। तो देवी ऐश्वर्य, देवी ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा, देवश्वर्य, ठीक है, देवेश्वर। अब यहाँ पर ऊ के साथ अगर आ आता, अब यहाँ तक तो एक सा हो गया, ये जो था यहाँ पे मात्राओं के अकॉर्डिंग चेंजिंग हो गई। अब क्या चलेगा हमारा, वाह, ठीक। जब छोटा ऊ और छोटा आ, छोटा ऊ, छोटा आ या बड़ा आ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाह वकील वाला, जो वाह वक का होता है, वकील का होता है, ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऊ के साथ जब स्वर आ आता है, स्वर ऊ के साथ जब स्वर आ आता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाह में, ठीक है। अब जो लिखा है अनुय, अनुय, तो ये अनुय में क्या होता है, अनुय में अनुव्यय।
तो जो आपका जे इसमें ऊ दिया हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है अ धन ना धन उ, ठीक। फिर है धन आ धन या, ठीक। तो ऊ के साथ क्या है आ, तो क्या हो गया अन्वय, ठीक है। अब जब यही छोटे हो गया बड़ा आता है तो उस वहां पे आ की मात्रा लग जाती है। इसी तरीके से जब ऊ के साथ ई होती है तो वहां पे छोटी ई की मात्रा, और जब बड़ी ई प्रयोग की जाती है तो बड़ी की मात्रा। अब ऋषि की हो गई। अब पहले इसका देखते हैं बा, सु आ गत नहीं लिखा मैंने, सुआगत। तो सुआगत, तो यहाँ पे मतलब ऊ, सा पे ऊ की मात्रा लगी हुई है, ऊ के साथ क्या आ रहा है आ, बड़ा आ रहा है, सुआगत। तो क्या हो जाएगा स्वागत, यहाँ पर बा आ गया, ठीक है, स्वागत। अब ई और ऊ और ई, जब ऊ के साथ ई आता है, छोटी ई आता है, तो वो छोटी ई की मात्रा बन जाती है तो वी हो जाएगी, और जब बड़े ऊ के साथ ई की मात्रा होती है तो वो बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी, तो वी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं ऋषि का। जब ऋषि आ के साथ आता है तो बनता है रा। कौन सा वाला रा? ये पित्र वाला, नीचे ये पित्र जो नीचे जो कटोरी टाइप का लगा देते हैं, ये बन जाता है जब ऋषि के साथ आ आता है। जैसे लिखा हुआ पित्र, देखो पा धन ता धन रा धन आ ठीक है, पित्र, अच्छा यहाँ पित्र था, पा धन ई, ठीक, पित्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ऋषि के साथ आ के साथ यहाँ हम लगाएंगे ऋषि, ठीक, ऋषि, ठीक है। अर्पण, ये रहा इसका पितृ अर्पण का। देखिए संधि विच्छेद, तो देखो पितृ अर्पण किस तरीके से हुआ है, देखो पितृ अर्पण। अब यहाँ जब ऋषि के साथ बड़ा आता है तो ये रा पे आ की मात्रा चढ़ जाएगी। ऐसी ऋषि के साथ जब ऊ आएगा तो रा पे ऊ की मात्रा छोटी बढ़ चढ़ जाएगी, और जब बड़ी ई की आएगी तो क्या हो, तो बड़ी ई की मात्रा चढ़ गई, पितृच्छा। तो इस तरीके से ये संधियां पूरी होंगी। इनकी डेफिनेशन पर याद रखना है, यदि ई और ई के बाद ई उ अथवा ऋषि, मतलब ये 4-5 वर्ड जो दिए, इनके बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है, कोई से भी स्वर आते हो, चाहे वो आ हो, ई हो, ऊ हो, मतलब यही रिपीट होते हैं, तो क्या होता है, तो कौन कौन से वर्ड में कन्वर्ट होते हैं ये हमें ध्यान रखनी है। तो इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको लास्ट, अब इसकी स्वर की हमारी एक लास्ट संधि रह गई है, अयादि संधि, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारा है स्वर का लास्ट वेद, स्वर संधि का। तो स्वर संधि यानी लास्ट वेद इसका है अयादि संधि। हमारे कितनी हो गई है, 4 संधियां हो चुकी है, ये है 5वीं। यदि पहले शब्द के अंत में ए ओ और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए, ठीक है, 11 में से कोई भी आ जाए, तो ए का आय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अव और ओ का आव, ठीक है। यदि पहले शब्द के अंत में, यानी पहले शब्द जो दिए होते हैं ये, ठीक है, अंत में ए हो जाएगा, ठीक। ये जैसे ये शा लिखा है,
शा पे एक ही मात्रा है, ठीक है, ओ इन चारों में से, ठीक। अब 4 नहीं है, ये कितने हो गए 4, हाँ 4 ही है। और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, ए का आपका हो जाएगा ऐ, और बड़ी ए का हो जाएगा आय, छोटे ओ का हो जाएगा आव, और बड़े ओ का हो जाएगा आम। कैसे, देखिए यहाँ पर ये दिया, जैसे ए के साथ यहाँ पर आ आया, ए के साथ आ आया तो होगा ऐ, ठीक। जैसे ये लिखा है शे अन, अब शे में कैसा हो गया, देखो शे शा बन गया, तो विच्छेदन इसका करेंगे तो शा धन ए, क्योंकि एक मात्रा है तो यहाँ छोटी ए आएगी, ठीक। और अ, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, ए के साथ क्या आ रहा है, आ रहा है, धन ना धन आ, ठीक है। जब विच्छेदन इसका किया शा के साथ, हाँ शा के साथ सही तो था, ठीक। अब ये जब इसकी संधि करेंगे तो देखो इसी के अकॉर्डिंग, शा लिखा है तो शा लिख दिया, शा पे एक ही मात्रा लगा दी एक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अन था तो अन का अन, ठीक। तो अन तो अब आएगा नहीं, तो क्योंकि अब हमें आ ए दिया हुआ है तो आ और ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या में, ठीक है। आ और ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या में, तो यह हो गया शे अ न, ठीक है, शयन, शयन कर दिया, हाँ शयन, ठीक है। जो आ था वो या और नाम है यन। अब दूसरा है ए के साथ जब आ जाए, ठीक है, बड़ी ए के साथ आ जाए तो वो किस में हो जाता है, आय में, किस में हो जाता है, आय में। जैसे ये लिखा हुआ है गे आक, गे आक, ठीक है। अब छोटा आई है, अभी छोटा, बड़े आ का भी दिखा देंगे। जो बड़ी ए के साथ, मतलब बड़ी ए के साथ आ जाए तो क्या हो जाएगा, किसमें हो जाएगा जी, आय में। जैसे गे दो मात्रा हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये लिखा है गे, तभी तो हमें मालूम पड़ रहा है ये क्या है, बड़ी ए, और छोटी ए पे तो एक मात्रा होती है और बड़ी पे क्या होती है, दो मात्राएं, तो गे धन अक। अब बड़ी ए के साथ आ आया है, जैसे गा, ठीक, धन बड़ी ए हो गया, ठीक है। आ क धन आ, ठीक है। अब जैसे हमने ये लिखा हुआ है, ये जो अक शब्द आ रहा है, ठीक, ए के साथ जो आ शब्द आ रहा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आय में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आय में। अब देखो गा, जो मात्रा जो थी वो किस में हो गया, आ की मात्रा बन गई, गा, जो दो मात्राएं ऊपर आ रही थी किस में आ गई, आ की मात्रा बन गई, गा ए, आ ए, आ ए, जो आ था वो इसमें मात्रा डंडा लगा हुआ है और दिया, और का का, समझ में आया, गा यक। और इसमें आपको इसमें आ नहीं देगा, शे, शा पे जो एक ही मात्रा थी वो हट गई है, शे अन, शे अन, ठीक है, शयन, समझ में आया, गायक। अब तीसरा दिया ओ के साथ अगर आ जाए तो क्या हो जाता है, अब, क्या हो जाता है, अब देखो अब कैसे हो जाता है, भा, यहां जैसे दिया है भा के साथ दी हुई ओ की मात्रा, भो, ठीक, अ द न धन आ, ठीक। अब जो ओ की मात्रा है हम किस में कर देंगे, अब में हो जाएगी, भ अव, भ व अन है ना, तो वा जो ओ है और आ, वो अन, ओ की मात्रा और आ, ओ की मात्रा और आ, और जे ओ की मात्रा और आ, तो किस में बन गया, अब, तो भो अ न, भोवान, अन भोवान, ठीक है, भवन हो गया। जो ओ की मात्रा थी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो अब में हो गई, भवन, ठीक। इसी तरीके से जो ओ की मात्रा होती है
वो किस में हो जाती है, आ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है, अव, और जे किस में हो जाती है, अक में। तो जैसे पावक। ठीक है, आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बार। ठीक है, तो अब हम आपको सिखाएंगे इसका अगला।